नमस्कार दोस्तों, मैं पोखरराम बामणिया आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आनुवांशिक पदार्थ की खोज। हालांकि अब हमें ये पता है कि जीवों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ होता है जो डीएनए होता है या आरएनए होता है। डीएनए या आरएनए या जो आनुवांशिक पदार्थ है गुणसूत्रों के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र है वो केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमेटिन जाल का निर्माण करते हैं। गुणसूत्रों के ऊपर दानेनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिसको जॉनसन ने जीन कहा। मेंडल ने अपने प्रयोग किए। मेंडल ने इनको फैक्टर या कारक कहा। ये बातें हम वर्तमान में जानते हैं, लेकिन उस समय की यदि बात करते हैं तो लंबे समय तक आनुवांशिक पदार्थ क्या है या किस पदार्थ को आनुवांशिक पदार्थ कहेंगे इसके बारे में जानकारी उस समय नहीं थी। अभी भी देखिए, यहाँ जब शुरुआत होती है आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है तो उसके लिए कई वैज्ञानिक इसको प्रोटीन मानते थे, कई वैज्ञानिक डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ मानते थे, कई वैज्ञानिक आरएनए को मानते थे, कई वसा को मानते थे। अलग अलग मतभेद थे कि आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है। तो आनुवांशिक पदार्थ की खोज की बात करते हैं तो सबसे पहले ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने इस संबंध में प्रयोग किया। क्योंकि ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया वो जीवाणुओं के ऊपर किया और जो ग्रिफिथ के द्वारा प्रयोग किए गए उनको ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग कहा जाता है। ग्रिफिथ ने ये रूपांतरण प्रयोग 1928 के अंदर किए। ग्रिफिथ का पूरा नाम है फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इन्होंने 1928 के अंदर ये पहले प्रयोग किए कि आनुवांशिक पदार्थ क्या हो सकता है या आनुवांशिक पदार्थ क्या है। इसके बारे में सबसे पहले जो प्रयोग है वो फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा किए गए। उन्होंने ये प्रयोग जब किए तो ये प्रयोग उन्होंने एक जीवाणु के ऊपर किए और इस जीवाणु का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। जीवाणु का नाम देखिए, जीवाणु का नाम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ग्रिफिथ ने किस जीवाणु के ऊपर प्रयोग किए। तो ग्रिफिथ ने जो अपने प्रयोग किए थे वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी इस जीवाणु के ऊपर किए। यह जो जीवाणु है यह स्तनधारियों के अंदर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, मतलब कौन से जीवाणु के ऊपर प्रयोग किए, वह जीवाणु स्तनधारियों में कौन सा रोग प्रकट करता है। तो कौन सा रोग प्रकट करता है? न्यूमोनिया रोग प्रकट करता है। यह जो जीवाणु है इसके दो प्रभेद पाए जाते हैं। इस जीवाणु के दो प्रभेद है। देखिए, पहला जो प्रभेद है वो है आर प्रभेद और दूसरा जो प्रभेद है वो एस प्रभेद। आर प्रभेद का मतलब है रफ। ऐसे जो बैक्टीरिया है इनकी जो बाहर वाली जो झिल्ली है या जो भित्ति है वो इनमें स्मूथ, रफ के अंदर रफ होती है। एस का मतलब होता है स्मूथ। ये चिकनी झिल्ली वाले होते हैं, चिकनी भित्ति वाले होते हैं। तो ये जो एस प्रभेद वाले हैं ये क्या करते हैं? चिकनी चमकीली कॉलोनी का निर्माण करते हैं, जबकि ये जो आर प्रभेद वाले हैं ये खुरदरी कॉलोनी का निर्माण करते हैं। आर प्रभेद, आर का मतलब रफ, एस का मतलब स्मूथ। तो स्मूथ कॉलोनी बनती है उसको आर प्रभेद कहा जाता है। खुरदरी कॉलोनी बनती है, रफ कॉलोनी बनती है, रुक्ष कॉलोनी बनती है, उसको आर प्रभेद कहा जाता है। अब ये जो दोनों प्रभेद है, दोनों में से ये जो एस प्रभेद है ये खतरनाक होता है। ये रोग उत्पन्न करता है, रोग उत्पन्न करने वाला प्रभेद है, इसलिए इसको रोगजनक या रोग कारक कहा जाता है। क्योंकि यह रोग उत्पन्न करता है इसलिए इसको उग्र प्रभेद भी कहा जाता है। नेक्स्ट जो आर प्रभेद है, आर प्रभेद के अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको रोगजनक नहीं माना जाता है। इस कारण इसे अनुग्र भी कहा जाता है। तो दो प्रभेद है, एक प्रभेद आर, दूसरा एस। एक प्रभेद अनुग्र, दूसरा उग्र। एक प्रभेद रोगजनक तो दूसरा अरोगजनक या रोगजनक नहीं। इस तरह से इन्होंने जो जीवाणु लिया उस जीवाणु के दो प्रभेद थे। एग्जाम के अंदर जो ये दो प्रभेद है इन दोनों के बीच में अंतर भी पूछा जा सकता है। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कई छोटे बड़े सवाल इसके अंदर बन रहे हैं कि किसने सबसे पहले प्रयोग किए? ग्रिफिथ ने किए। कब किए? 1928 के अंदर किए।
किस जीवाणु के ऊपर किए? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के ऊपर किए। अब ये जीवाणु स्तनधारियों में कौन सा रोग प्रकट करता है? यह स्तनधारियों के अंदर न्यूमोनिया रोग उत्पन्न करता है। इस जीवाणु के कितने प्रभेद है? 2 प्रभेद है। कौन कौन से? आर प्रभेद और एस प्रभेद। और ये दोनों प्रभेद के बीच में अंतर। अब जब ग्रिफिथ ने ये सब प्रयोग किए, जीवाणु तो ये लिया, लेकिन कौन से जंतु के ऊपर किए? तो जंतु में याद रखना, चूहों के ऊपर प्रयोग किए थे। ग्रिफिथ ने इस जीवाणु को लेकर चूहों के ऊपर प्रयोग किए, प्रयोग करने का प्रयास किया कि अनुवांशिक पदार्थ है वो कौन सा है। तो अनुवांशिक पदार्थ के खोज की जब बात करते हैं तो सर्वप्रथम ये ग्रिफिथ के द्वारा प्रयोग किए गए। ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किए, तो देखिए उसमें ग्रिफिथ ने जो 2 प्रभेद के जीवाणु लिए, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, जो 2 प्रभेद के जीवाणु लिए, सर्वप्रथम उसने क्या किया? एस प्रभेद का जो जीवाणु है उसको इंजेक्शन के द्वारा चूहे में प्रवेश करवा दिया। पहली कंडीशन के अंदर एस प्रभेद जीवाणु जो कि उग्र है, रोगजनक है और चिकनी जो सतह है वाली कॉलोनी बनाने वाला जीवाणु है, इसको इंजेक्शन के द्वारा इस चूहे में प्रवेश करवाया। चूंकि ये रोगजनक था, इस वजह से उस चूहे की मृत्यु हो जाती है। स्वाभाविक है, रोगजनक है, रोग के कारण चूहे की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट उसने आर प्रभेद जीवाणु दिया, इंजेक्शन के द्वारा चूहे में प्रवेश करवाया। चूंकि यह रोगजनक नहीं था तो चूहा है वो जीवित रहता है, चूहे की मृत्यु नहीं होती है। तीसरे स्टेज में ताप मृत एस प्रभेद, मतलब उन्होंने जीवाणु को क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया। तापमान से उसको निष्क्रिय कर दिया, जिसको हम कहते हैं ताप मृत एस प्रभेद। जीवाणु तो एस प्रभेद वाला है, लेकिन गर्म करके या उसको ताप के द्वारा मृत कर दिया। इस प्रभेद को इंजेक्शन के द्वारा चूहे में प्रवेश करवा दिया तो चूहा जीवित रहता है। मतलब उस जीवाणु को मारकर प्रवेश करवाया तो यह जीवित रह जाता है। मतलब उसको मार दिया तो उसमें रोगजनक का गुण नहीं था, इसलिए यह जीवित रह जाता है। अब ताप मृत एस प्रभेद जो जीवाणु है, मतलब ताप मृत एस प्रभेद का मतलब है मृत एस प्रभेद जीवाणु, इसको जीवित आर प्रभेद के साथ मिक्स करके इंजेक्शन के द्वारा चूहे में प्रवेश करवाया तो उस चूहे की मृत्यु हो जाती है। तो देखिए ऊपर वाली तीनों कंडीशन तो समझ में आती है कि एक में रोगजनक था, मृत्यु हो गई, दूसरा रोगजनक नहीं था तो मृत्यु नहीं हुई, तीसरा रोगजनक था लेकिन उसको मारकर प्रवेश करवाया तो रोगजनक नहीं रहा वो और वह जीवित रह जाता है। फोर्थ जो कंडीशन है उसमें ताप मृत एस प्रभेद, मतलब जो रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु है वो तो मृत था, लेकिन उसके साथ में आर प्रभेद वाला जीवाणु भी था। मतलब ये दोनों मिक्स करके चूहे में डाल दिए गए तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? उस चूहे की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर मृत्यु होने से जो फोर्थ कंडीशन है, इसमें फिर ग्रिफिथ ने कहा कि ये जो ताप मृत एस प्रभेद है, ताप मृत एस प्रभेद के अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता तो नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई पदार्थ पाया जाता है जो इन दोनों को मिक्स करने के बाद आर प्रभेद को एस प्रभेद में बदल देता है, आर प्रभेद को एस प्रभेद में रूपांतरित कर देता है। इसलिए इसे रूपांतरण प्रयोग कहा जाता है। इसलिए ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किए इसको जीवाणुओं के रूपांतरण प्रयोग कहा जाता है या ग्रिफिथ के द्वारा किए गए रूपांतरण प्रयोग कहा जाता है। इसीलिए इसको ग्रिफिथ प्रभाव भी कहा जाता है, ग्रिफिथ प्रभाव भी कहा जाता है। इस तरह से ये जो प्रयोग है ये ग्रिफिथ के द्वारा 1928 में किए गए। कब किए गए? 1928 में। तो देखिए इस प्रकार ताप मृत एस प्रभेद जीवाणु द्वारा आर प्रभेद जीवाणु को रूपांतरित कर दिया गया, जिससे आर प्रभेद एस प्रभेद में रूपांतरित होने के कारण उस चूहे में रोग उत्पन्न करता है, जिससे इस चूहे की मृत्यु हो जाती है और इसे ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग कहा जाता है या जीवाणुओं में रूपांतरण प्रयोग इसे कहा जाता है। तो देखिए एस प्रभेद से आर प्रभेद में जो पदार्थ स्थानांतरित हुआ
ग्रिफिथ ने कहा कि वह पदार्थ निश्चित रूप से क्या था, आनुवांशिक पदार्थ था। मतलब एस प्रभेद जीवाणु से कुछ पदार्थ आर प्रभेद में ट्रांसफर हुआ, जिस वजह से आर प्रभेद एस प्रभेद में रूपांतरित हो जाता है। निश्चित रूप से स्थानांतरित हुआ पदार्थ आनुवांशिक पदार्थ था। यहां पर ग्रिफिथ ने जो आनुवांशिक पदार्थ है उसकी प्रकृति के बारे में नहीं बताया। मतलब प्रकृति क्या है, वह डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है क्या, इसके बारे में तुमको जानकारी नहीं मिली या उसके बाद जानकारी नहीं थी। लेकिन ये जरूर था कि जो स्थानांतरित हुआ है वो पदार्थ ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो हम यहां तक पहुंच गए। इन्होंने रासायनिक प्रकृति के बारे में नहीं बताया या उनके पास इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है उसकी खोज से संबंधित सर्वप्रथम जो प्रयोग किया ये ग्रिफिथ के द्वारा किया गया। क्या प्रयोग किया गया, क्या बताने का प्रयास किया गया, इसके बारे में डिस्कस किया। और इस पूरे प्रयोग को ग्रिफिथ प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, ग्रिफिथ के रूपांतरण प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रयोग के तहत हमें जो आनुवांशिक पदार्थ है उसकी प्रकृति के बारे में पता नहीं लगता है, लेकिन ये पता लग जाता है कि एक ऐसा पदार्थ है जो एस प्रभेद से आर प्रभेद में ट्रांसफर होता है और आर प्रभेद को एस प्रभेद में रूपांतरित करता है। इस प्रकार जो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक है उन्होंने जो प्रयोग किए, प्रयोग करने के बाद वो इस नतीजे पर तो निकले कि ऐसा कोई पदार्थ है जो आर प्रभेद को एस प्रभेद में बदलता है, लेकिन उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है उसकी जानकारी वो नहीं दे पाए। तो इसके बाद में ये तीन वैज्ञानिक आते हैं, ओस्वाल्ड एबेरी, कोलिन मैक्लिओड और मैकलिन मैककार्टी। उन्होंने 1933 से लेकर 1944 तक प्रयोग किए और हमें जो आनुवांशिक पदार्थ है उसकी रासायनिक प्रकृति क्या है उसके बारे में बताने का प्रयास किया। इससे पहले जो आनुवांशिक पदार्थ है वो प्रोटीन माना जाता था। मतलब वैज्ञानिक आनुवांशिक पदार्थ किसको मानते थे, प्रोटीन को मानते थे। इन्होंने जब प्रयोग किया तब इन्होंने आनुवांशिक पदार्थ की रासायनिक प्रकृति के बारे में बताया कि यह जो आनुवांशिक पदार्थ है वो न तो प्रोटीन होता है, न ही आरएनए होता है, न कार्बोहाइड्रेट है, न ही वसा है, तो क्या है, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो देखिए इन्होंने जो प्रयोग किया, प्रयोग के दौरान उन्होंने क्या किया कि ताप अमृत जो एस प्रभेद है, ताप अमृत एस प्रभेद को जब आर प्रभेद के साथ मिक्स किया तब रूपांतरण के बारे में जानकारी मिली। तो इन्होंने क्या किया, ताप अमृत एस प्रभेद जो जीवाणु है उसके अंदर प्रोटीन का पाचन कर दिया। मतलब उसमें से प्रोटीन को समाप्त कर दिया। समाप्त करने के बाद अब प्रोटीन को समाप्त किससे किया, एक एंजाइम प्रोटीएज, प्रोटीन पाचक एंजाइम, इसका नाम है प्रोटीएज। प्रोटीएज जो प्रोटीन पाचक एंजाइम है इसके द्वारा इस जीवाणु के अंदर प्रोटीन का क्या कर दिया, पाचन कर दिया। मतलब प्रोटीन को समाप्त कर दिया। अब इस ताप अमृत एस प्रभेद को आर प्रभेद के साथ में मिक्स किया। जब आर प्रभेद के साथ मिक्स कर चूहे में प्रवेश करवाया तो ऐसी कंडीशन में रूपांतरण की क्रिया हुई और उस चूहे की मृत्यु हो जाती है। मतलब ये हुआ कि जो पदार्थ रूपांतरण के लिए जिम्मेदार था वो तो इसके अंदर रह गया, इसका मतलब प्रोटीन है वो रूपांतरण के लिए जिम्मेदार नहीं था। यदि प्रोटीन जिम्मेदार होता तो यहाँ पर रूपांतरण की क्रिया नहीं होती और चूहा जीवित रह जाता, लेकिन यहाँ पर चूहे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन के अंदर ताप अमृत एस प्रभेद के अंदर आरएनए का पाचन करवाते हैं। आरएनए का पाचन करवाने के लिए एंजाइम है राइबोन्यूक्लियेज। जब इस एंजाइम के द्वारा इस जीवाणु के अंदर आरएनए का पाचन कर दिया गया तो भी रूपांतरण हुआ। इसका मतलब आरएनए भी जिम्मेदार नहीं होता है। नेक्स्ट अगली कंडीशन में डीएनए का पाचन करवा दिया। अब डीएनए का पाचन करवाया कौन सा एंजाइम, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियेज एंजाइम। अब जैसे ही डीएनए का पाचन करवा दिया अब रूपांतरण की क्रिया नहीं हुई। अब रूपांतरण की क्रिया नहीं हुई तो आर प्रभेद एस प्रभेद में नहीं बदला। जब आर प्रभेद एस प्रभेद में नहीं बदला तो ऐसी कंडीशन में उस चूहे की मृत्यु नहीं होती है। इसका मतलब यह पक्की बात हो जाती है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो कौन होता है, वो डीएनए होता है। इस तरह से इस प्रयोग के द्वारा
इस प्रयोग के द्वारा जो आनुवंशिक पदार्थ है उसकी रासायनिक प्रकृति के बारे में जानकारी मिलती है। तो रासायनिक प्रकृति आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, यह किसने बताया? इस वैज्ञानिक ने बताया, इन वैज्ञानिकों ने मिलकर बताया। लेकिन उस समय भी क्या था, जीव विज्ञानी थे, उन जीव विज्ञानियों के पास इतनी जानकारी नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था, इसलिए जो जीव विज्ञानी थे वो इससे सहमत नहीं थे। ग्रिफिथ का प्रयोग किया, उन्होंने जो बात बताई, इसके बाद इन्होंने जो प्रयोग किया और इन्होंने अंत में कह दिया कि जो आनुवंशिक पदार्थ है वो डीएनए होता है। अधिकांश जीव विज्ञानी इससे सहमत नहीं थे। जब इससे सहमत नहीं थे तो इसके बाद नेक्स्ट प्रयोग किया गया या नेक्स्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ उसके अंदर इसका प्रायोगिक सत्यापन किया गया। अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, इन्होंने 1952 के अंदर बैक्टीरियोफेज को यूज में लेते हुए या इसके ऊपर प्रयोग करके इन्होंने आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है, इसका क्या किया? प्रायोगिक सत्यापन किया। तो प्रायोगिक सत्यापन करने के बाद ये स्थिति क्लियर हो जाती है कि आनुवंशिक पदार्थ डीएनए ही है। अगले वीडियो के अंदर, अगले प्रयोग के अंदर हमें वो अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, इनका जो प्रयोग है उसको डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो के अंदर आनुवंशिक पदार्थ की खोज से रिलेटेड दो महत्वपूर्ण प्रयोगों के बारे में बात की, ग्रिफिथ का प्रयोग और ये जो तीन वैज्ञानिक है इनके प्रयोग। पहले प्रयोग का निचोड़ या उसका रिजल्ट ये था कि ऐसा कोई पदार्थ है जो आर प्रभेद को एस प्रभेद में बदलता है। दूसरे के अंदर ऐसा पदार्थ कौन सा है उसके बारे में बता दिया गया। तो ऐसा पदार्थ कौन सा है? डीएनए है। देखिए, डीएनए ही एक ऐसा पदार्थ है जो आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। तो ये सत्यापन हो जाता है। इसके बाद में ये जो वैज्ञानिक है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस, ये वैज्ञानिक मिलकर इसको प्रयोगशाला के अंदर प्रूफ कर देंगे कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इस प्रकार इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर नए बिंदु के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।